नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मतलब फैक्टोरियल नंबर में रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कैलकुलेट इंडिविजुअल फैक्टोरियल अंटिल द टर्म बिकम डिविजिबल बाय डिवाइजर। मतलब इसका ये है कि अगर डिवाइजर हमारे पास 5 है, ठीक है, 5 है, या जैसे डिवाइजर हमारे पास 10 है, तो फैक्टोरियल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाय 10। तो हम क्या करेंगे, तो हम फैक्टोरियल को बस वहीं तक सॉल्व करेंगे जहाँ 10 आ जाए। ठीक है, उसके जहाँ जहाँ 10 आ जाएगा उसके बाद की वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे, और जहाँ 10 आएगा उसे भी हम रिमूव कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। तो यहाँ पे देखो 10 आ गया ना, यानी कि 12 इंटू 10 ही तो है, तो 10 आ गया, तो इस हिस्से को हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर के लिए। तो हमारे पास बचा क्या, 1 बचा प्लस 2 बचा प्लस 6 बचा बाई 10, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में आइडिया ना हो तो हम एक बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी के बारे में आपको हम बताता हूँ। ठीक है, देखो फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता है, देखो जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, मतलब घटते हुए चला जाएगा, फिर n माइनस समथिंग आएगा, n माइनस मान लो 10 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब उसको एक एक कम करते हुए चले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। अब देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 कॉमन लेंगे इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो 1 माइनस 1 होता है, तो 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। अब 0 का फैक्टोरियल अगर किसी को ना पता हो तो 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंटू 1 दैट मीन 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे 2 का फैक्टोरियल पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल। अब देखो 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, दैट मीन 2। फिर उसी तरीके से 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन 6। फिर इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन 24। फिर इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब घटता हुआ क्रम से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन से हम चीज़ों को समझते हैं। फैक्टोरियल हम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 1 फैक्ट, यहाँ वही चीज़ बेसिक चीज़ें हमने बताया है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो हमें खाली ये देखना है कि 8 आ कहाँ रहा है, 8 किस में आ रहा है। जैसे इसमें देखो 4 फैक्टोरियल में 8 आ जा रहा है, 4 इंटू 2 8 आ जा रहा है, तो हम 4 फैक्टोरियल को लेंगे ही नहीं। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के बाद जो वैल्यू होगी उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे बचेगा क्या, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू हम रिमूव कर देंगे।
क्योंकि 4 फैक्टोरियल में रिमाइंडर हमें तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको लेने का ही कोई मतलब नहीं है, तो इसको हमें हटा ही देता हूँ बाई 8। और 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें मिली हुई है, पहले हमने निकाला हुआ है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, यानी 6 एंड 2 8 एंड 9, 9 बाई 8, 9 बाई 8। तो इसको अगर डिवाइड हम करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा। तो ये देखो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अब देखो इसको 10 से डिवाइड करते तो हम देखना है कि 10 आ कहाँ रहा है, 10 कहाँ आ रहा है। देखो तो 10 जो है 5 फैक्टोरियल में 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ रही थी, 120 होती है ना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, अभी हमने निकाला था। तो इसलिए हम 5 फैक्टोरियल को नहीं लेंगे, या इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होगी सबको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या एक्सप्रेशन, बस यही बचा। तो हम इसी पे फोकस करेंगे, यानी कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 24 बाई डिवाइड बाई 10। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कितना आएगा, तो 10 30 हो जाएगा, 32, 33, 33 बाई 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमें +3 मिलेगा, रिमाइंडर हमें +3 मिल गया। बस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, बस हमको ये फाइंड आउट करना जो डिवाइजर है, जिस फैक्टोरियल वैल्यू में मिल जाएगा, उस वो फैक्टोरियल वैल्यू, और जिसके बाद भी जो कोई फैक्टोरियल वैल्यू उसको हम काउंट ही नहीं करते, उसको हम रिमूव कर देते हैं। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।